कोई मंदिर चाहता है, कोई मस्जिद चाहता है, लेकिन यहां अयोध्या में सभी धर्मों के बीच में एक बड़ा ही खूबसूरत ताना बाना है। यहां की जनता क्या चाहती है, आइए देखते हैं। योगी सरकार बनते ही अयोध्या का मुद्दा फिर से गूंजने लगा है। इसे इत्तेफाक भी कह सकते हैं कि इधर योगी सीएम बने और उधर सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में बरसों से चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद को आपस में सुलझाने का ही सुझाव दे दिए। अब बहस इसी पर छिड़ी है कि आखिर मंदिर मस्जिद विवाद का सर्वमान्य हल क्या होगा। लेकिन आज हम अयोध्या का वो सच आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे शायद ही आपने पहले सुना होगा। जी, अयोध्या राम नगरी के साथ साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल भी है। ये है अयोध्या का मशहूर हनुमानगढ़ी मंदिर। इस दिव्य मंदिर की बुनियाद ही हिंदू मुस्लिम एकता पर खड़ी है। महंत ज्ञानदास यहाँ के मुख्य महंत हैं और वो अयोध्या भाईचारे की पूरी कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले अगर किसी मंदिर को बनाने का, पूजा पद्धति को करने का छूट अकबर ने दिया था, तो वह अयोध्या हनुमानगढ़ी ही एक ऐसा स्थान है जी, हमारे पास उसका ताम पाता आज भी है। लेकिन महंत ज्ञानदास ये भी कहते हैं कि जहां रामलला है मंदिर वहीं बनना चाहिए, लेकिन उसका गारा खून का नहीं बल्कि दूध का। विराजमान जहां रामलला वहीं रहेंगे, वहीं मंदिर बनना चाहिए, ये हमारा मांग है। लेकिन वह ऐसा नहीं हो कि जो खून से बना हो, खून के गारा से बना हो, हमको चाहिए दूध के गारा से। लेकिन इसके आपसी भाईचारा, आपसी बातचीत से ही हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले आपको अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर लिए चलते हैं। आज तक की टीम अयोध्या में पहुंची तो हैरान रह गई। वो कैसा नजारा था आप भी देखिए। जब अकबर के जमाने में नवाबों ने यहाँ पर इस जमीन को बढ़ाने के लिए, हनुमानगढ़ी के मंदिर को बढ़ाने के लिए तकरीबन 52 बीघा जमीन दी थी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ जो पुजारी हैं, कुछ महंत जो हैं, वो हमारे साथ हैं। आपका शुभ नाम? जी, महंत ब्रिजमोहन दास। आपका नाम? बाबा बलराम दास हनुमान। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग तो यहीं के हैं, क्या क्या हुआ था उस जमाने में? बताते हैं कि नवाबों ने इसके लिए जमीन दी थी बढ़ाने के लिए। जी हाँ, उस समय नवाबों ने ताम्रपात पर लिख के 52 बीघा जमीन हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज को 6 बीघा जमीन थी। हाँ, जिसको नवाब मफसूर अली ने 52 बीघा कर दिया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हनुमानगढ़ी के मंदिर में सिर्फ हिंदू ही मत्था नहीं टेकते, बल्कि मुस्लिम भी यहाँ की आस्था को मानते हैं। यहाँ के पुराने लोग कहते हैं कि हनुमानगढ़ी को मुस्लिम अली का प्रतीक भी मानते हैं। कितनी पुरानी दुकान है? हमारी पुरानी दुकान हो गई लगभग 11 पीढ़ी बीत गई। 11 पीढ़ी हनुमानगढ़ी में, मतलब कई सौ साल पुरानी आपकी दुकान है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मतलब आपने तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखी होंगी, आपके परिवार में कई सारी बातें होती होंगी। ये मंदिर अपने आप में हिंदू मुस्लिम एका का कैसे प्रतीक रहा है? ये हमारा हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है, ये यहाँ पे सभी श्रद्धालुगण आते हैं दर्शन करने के लिए। हिंदू मुसलमान सभी लोग आते हैं और जिसकी जैसी आस्था हनुमान जी के प्रति रहती है, वो वैसा ही अपनी आस्था को लेकर हनुमान जी के दरबार में आता है। वो अली के नाम से जानते हैं हनुमान जी को और अली के रूप में भगवान को देखते हैं, इसलिए उनकी श्रद्धा उनके प्रति अली के रूप में है। हनुमानगढ़ी के मंदिर को बढ़ाने के लिए नवाबों ने 52 बीघा जमीन दी थी, जिसका ताम्र पत्र गवाह है। और अब अयोध्या में हनुमानगढ़ी के परिसर में बनी इस शाह आलम मस्जिद को भी देखिए। इस मस्जिद के पीछे भी हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी कहानी है। तो जिस जगह हम खड़े हैं वो जगह है करीब 700 साल पुरानी शाह आलम की मस्जिद। अब आपको यहाँ पर दिखाएं, जो मेरे सहयोगी है बनवीर,
उन्होंने मुझे बताया कि ये जो ईंटें हैं ये लखौरी की ईंटें हैं। ये देखें, ये वो मीनार है जो बड़ा पुराना है, और मैं चाहूंगा जो मेरे कैमरामैन है मदन, वो आपको दिखाएं पीछे वाली मीनार जो अभी अभी तैयार की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्यों बता रहा हूं। अयोध्या में इस मस्जिद को दिखाना एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। क्यों? ये पूरी जमीन जो है हनुमानगढ़ी की जमीन। हम आपको बता दें कि 700 साल पुरानी शाह आलम मस्जिद हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में जर्जर हालत में थी, लेकिन यहाँ के मुख्य महंत ज्ञानदास ने इसे फिर से आबाद करने की इजाजत दी। 700 साल पुरानी मस्जिद शाह आलम, मस्जिद शाह आलम नाम है उसका, ऐसे ही पड़ी थी, जर्जर हो रही थी, गिर रही थी, गिर जाती एकदम। तो मान ज्ञानदास जी को मुबारकबाद देना चाहते हैं, और पूरे दुनिया के मुसलमान मुबारकबाद दे रहे हैं इस बात का कि महान ज्ञानदास जी ने उसका परमिशन देके अपनी जगह जन्नत में बना ली। जी हाँ, बाबू भाई की निगरानी में शाह आलम मस्जिद को आबाद करने का काम हो रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि बाबू भाई भी अयोध्या में एक बड़ी मिसाल है। वो धर्म से मुस्लिम है, लेकिन रामलला के कपड़े उन्हीं के यहाँ बनते हैं। संदेश जाएगा पूरे दुनिया में कि बाबू खां के यहाँ, बाबू टेलर के यहाँ रामलला का कपड़ा बन रहा है। जो माला उनके यहाँ चढ़ रहा है मुसलमान के घर से आ रहा है बन के। हनुमानगढ़ी पे जो माला चढ़ रहा है वो भी मुसलमान के यहाँ से। रामनामी गमछा भी जो बन रहा है वो भी मुसलमान के घर से। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप यही कहेंगे अयोध्या में ऐसा भी होता है। जी हाँ, महंत ज्ञानदास रोजा इफ्तार करवाते हैं तो बाबू भाई के घर में ईद मिलन पर हनुमान चालीसा का पाठ होता है। महाराज जी ज्ञानदास जी रोजा इफ्तार की दावत दी हम लोग को। 1000 मुसलमान हम लोग वहाँ इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा बाबू भाई हम भी हनुमान चालीसा आपके यहाँ पढ़ना चाहते हैं। अयोध्या में इन दुकानों को भी देखिए। सड़क की इस तरफ संतों की खड़ाऊ बन रही है तो दूसरी तरफ प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। हम आपको बता दें कि ये दुकानें मुस्लिमों की हैं और मुस्लिम ही इसके कारीगर हैं। बड़ा अजीब सी बात है, जो हम बात करते हैं वो एक तहजीब की, गंगा जमुना तहजीब की, वहां पर दुकान है जहां प्रतिमाएं बन रही हैं जो मंदिरों में लगती हैं, जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, और यहाँ पर वो खड़ाऊ हैं जो साधु संत पहनते वो बन रहे हैं। लेकिन बना कौन रहा है? बना रहे हैं मोहम्मद वजीम साहब, बना रहे हैं हमारे पीछे बैठे आजम खान साहब, काम करते रहिए आप अपना, बना रहे हैं वहां पर बैठे मोहम्मद जुबैर साहब। ये छोटे बच्चे खड़ाऊ बन रहे हैं जी। हाँ, छोटे बच्चों के लिए। कितने बड़े बच्चों के? अरे 2 साल 3 साल के लिए जैसे पूजा में केवल चढ़ता है बस। ये पूजा में चढ़ता है। अयोध्या के इस सफर पर आप समझ गए होंगे कि अयोध्या विवाद नहीं, सद्भाव चाहती है। सियासत नहीं बल्कि एक समाधान चाहती है। वो धर्म के ठेकेदारों के भड़कावे पर नहीं बल्कि आपसी भाईचारे पर चलती है। निशांत चतुर्वेदी, अयोध्या आज तक। क्या अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा 2019 की बिसात पर आ गया है? क्योंकि कहा यह जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होते हुए जाता है। क्या है पूरा अयोध्या के राम मंदिर का ये मुद्दा? क्या रही इसके विवाद की जड़? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी यूपी के सीएम बने तो राम नाम के नारे गूंजने लगे। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही ये कहा जाने लगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ये बीजेपी की नई बिसात है। योगी आदित्यनाथ का राम मंदिर निर्माण को लेकर विचार काफी आक्रामक रहा है। वो बार बार यही कहते आए हैं, हर हाल में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में विवादित स्थल पर ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने दीजिए। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। तो क्या ये समझा जाए कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में आगे कर बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि वो अपने कोर वोट बैंक की कीमत पर कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं करेगी, बल्कि 2019 के चुनाव में राम मंदिर और आक्रामक हिंदूवादी एजेंडा को लेकर आगे आएगी। लेकिन एक चीज है जो सबजुडिस नहीं है, वो है मेरी आस्था। वो ये है कि वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कोई रास्ता निकले।
2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 73 सीटें मिली थी और ये बीजेपी मन में बिठा चुकी है कि उसका ये टारगेट नीचे नहीं आना चाहिए। अयोध्या मंदिर मस्जिद का विवाद 164 साल पुराना है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सलाह देता है कि इसका हल आपस में बातचीत से निकाला जाए। और इस पर मुस्लिम जिद नहीं करनी चाहिए। वो एक मस्जिद चाहिए तो सरयू के नदी के उस पार वो बना सकते हैं, हम उनको मदद करेंगे। राम जहां पैदा हुए उसको हम बदल नहीं सकते, इसीलिए वहीं हमें मंदिर बनाना है। ये झगड़ा टाइटल का है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत फैसला देकर इसको पार्टीशन सूट में तब्दील कर दिया कि आप थोड़ा लीजिए, आप थोड़ा लीजिए, आप थोड़ा लीजिए। ऐसा नहीं है, टाइटल जिसके पास है उसी के हक में फैसला होगा। अयोध्या में बैठे साधु संतों का एक बड़ा धड़ा सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता वाली टिप्पणी से इत्तेफाक तो रखता है, लेकिन राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की वकालत करता है। अयोध्या में राम लला का जन्म हुए 1,81,60,65 वर्ष हो गया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील जफर याब जिलानी से जज साहब ने पूछा कि आप बताइए। उन्होंने कहा 1400 वर्ष से लगभग हमारा कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट अपना राम मंदिर के पक्ष में, राम जी के पक्ष में फैसला सुनावे और या केंद्र सरकार संविधान बना करके राम मंदिर का निर्माण करावे। भगवान राम की जन्मभूमि पर ही भगवान की रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यही हमारे अयोध्या के सभी संतों का निर्णय है। अयोध्या विवाद देश के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और हिंदुस्तान की राजनीति को लंबे अरसे से प्रभावित करता रहा है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों का दावा है कि भगवान राम का जन्म ठीक वहीं हुआ जहां बाबरी मस्जिद थी। उनका दावा है कि बाबरी मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी और इसी दावे के चलते 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा दिया गया। इसके अलावा यहाँ विवाद जमीन के मालिकाना कब्जे को लेकर भी है। मामले मुकदमे अदालतों में चलते रहे। इस बीच लिब्राहन आयोग ने भी 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अयोध्या पर अपना फैसला सुनाया, लेकिन पिछली 5 सदियां अयोध्या में मंदिर और मस्जिद पर बीत चुकी हैं। निशांत चतुर्वेदी, अयोध्या आज तक। अयोध्या के संतों की उम्मीद बंधी है क्योंकि केंद्र में मोदी हैं और राज्य में योगी हैं। कुछ इसी लिहाज से हमसे बातचीत की राम जन्मभूमि न्यास के नित्य गोपाल दास ने। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं हमारी साथ बातचीत में। अभी तो लोग बात कर रहे हैं फैसला आएगा कि नहीं, मैं थोड़ा आगे जाके सोच रहा हूँ। तो मंदिर की कितनी तैयारी है और मंदिर बनने में कितना वक्त लगेगा? कारसाला में जो पत्थर का काम चल रहा है उसमें लगभग 3 हिस्सा मंदिर निर्माण के लिए जो आवश्यक पत्थर है वो तैयार हो गया है, लगभग 3 हिस्सा। अब जैसे मंदिर का निर्माण के कार्य में वो पत्थर लगना शुरू हो जाएगा तो जो 1 हिस्सा निर्माण का कार्य के लिए पत्थर लगना है वो भी तैयार हो जाएगा। इसलिए पत्थर के निर्माण के कार्य में पत्थर के द्वारा कोई रोक नहीं होगी और तो केवल आदेश की प्रतीक्षा है, जल्दी से जल्दी आवे, पत्थर वहां जाए और मंदिर का निर्माण हो। आपके अनुसार मंदिर के बनने में या मंदिर का प्रारूप सामने आने में अभी कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी मुश्किलें हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऐसा है ना, मंदिर के निर्माण के कार्य में कतिपय मुस्लिम बंधु ये बात रखते हैं आगे कि यहाँ वो ढांचा विवादित जो ढांचा था वो मस्जिद था। यद्यपि वो मस्जिद नहीं था तो एक ढांचा मात्र था, उसमें मस्जिद के कोई चिन्ह नहीं थे। तो इसलिए वो दावा पेश करते हैं कि यहाँ मस्जिद थी इसलिए वो मस्जिद होनी चाहिए और वहाँ मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं। तो परीक्षण के द्वारा उस समय जांच हुई थी, सब सिद्ध हो गया कि यहाँ पहले मंदिर था और मंदिर के अवशेष ही यहाँ विद्यमान है, इसलिए मंदिर बनना चाहिए। तो उसी दृष्टिकोण से मुस्लिम बंधुओं से भी आग्रह है भाईचारा स्थापित करने के लिए मंदिर के निर्माण में पहल करें। अयोध्या, जी हाँ, हम अयोध्या में हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की नगरी अयोध्या। वैसे कहने के लिए तो कण कण में राम है, लेकिन यहाँ पर राम मंदिर को लेकर सदियों से आंदोलन चलते चले आ रहे हैं।
इसी को लेकर हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ के लोगों का इरादा क्या है, तैयारी क्या है। आइए देखते हैं अयोध्या की जुबानी क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। यह है श्री राम जन्मभूमि न्यास मंदिर निर्माण कार्यशाला। यहाँ पर देखें आप, काफी पहले से मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। ये देखें, ये बताया जा रहा है रामलला का ये पहला गेट होगा। एक मिनट भाई साहब इधर आइए, ये क्या गेट है, इधर आइए। राम जन्मभूमि फर्स्ट मेन गेट है, ये मॉडल है, रामलला जी का मॉडल है। गेट लगेगा? जी जी, रामलला जी का फर्स्ट मेन गेट है और ये मॉडल है 200। तो इसमें इसको किसने बनाया इसको? जी, राजस्थान के कारीगर सब मार्बल को रेडी किए, हाथ से अपने रेडी किए, सब कारीगर बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पे कारीगर बैठे हुए हैं? जी जी, वो कारीगर भैया बैठे हैं, वो लोग रेडी किए, हाथों से अपने बनाए हैं। अच्छा, और वो मॉडल जरा एक बार एक मिनट जरा दिखाइए। आप सब लोग देख रहे हैं ये सब? जी जी जी, आपसे ही बात करेंगे। आइए इधर आइए भैया। पांडे जी, ये मॉडल क्या बता रहे हैं आप, ये क्या मॉडल है जरा बताएं। रामलला का मॉडल है। हाँ, इधर 212 खंबे का ऐसा प्यारा मंदिर रामलला जी का बनेगा। नीचे रामलला जी बैठे हैं, छलिया भगवान नीचे बैठे हैं, ठाकुर जी। ये 1 किलोमीटर में पूरा बनेगा। इसमें रूम रहने का जगह और रामलला का मंदिर पूरा रहेगा चारों तरफ से। इतना भव्य बनेगा? जी जी जी, रामलला का। और आप लोग कहाँ से आए? आप लोग? हम लोग पटना से आए हैं। पटना से आए, तो आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? अभी तो तुरंत अभी आए किए हैं, यही देख रहे हैं मंदिर। अच्छा, आप कहाँ से आए सर? मुंबई से। क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ये भगवान का मंदिर और ये सब ऐसा बनना ही चाहिए। उम्मीद है आपको ऐसा बनेगा? बनेगा, जरूर बनेगा। अच्छा, एकदम जरूर बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ये देखिए आप, ये बड़ा काम चल रहा है। और ये कारीगर जो हैं, ये आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? कहाँ से हैं आप लोग? गुजरात से। और आप कहाँ से भाई साहब? हम यहीं के हैं। यहीं के? ये आप लोग कब से काम कर रहे हैं, कितने सालों से? 26 साल हो गया काम करते यहाँ पर काम चलते हुए राम मंदिर के लिए। ये देखिए जरा, एक बार मैं कहूंगा मेरे कैमरामैन मदन जो है, ये देखिए जरा, बड़ी खूबसूरत नक्काशी यहाँ पर की जा रही है। ये देखें आप, ये तो बड़ा मेहनत का काम होगा भाई साहब। हाँ, मेहनत का तो है, मेहनत का पैसा है, मेहनत का है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा ये ब्लॉक्स दिखाएं। ये देखें, इसका मतलब ये है कि ये सीमेंट नहीं लगेगा, इसको कसा जाएगा। भाई साहब एक मिनट आइए जरा। भाई साहब एक बात बताइए, ये यहाँ पर देखें, ये क्या बन रहा है, ये क्या है? ये ऐसे फंसाया जाएगा? इसका जॉइंट है, वो पिलर में फंसेगा। और इसमें ये नंग लगेगा, ये वाला नंग। इधर आइए, इधर आइए। हाँ, मेरे कैमरामैन जो है, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा इस तरफ आए। ये जो गैप है, ये इसमें फंसेगा ऐसे। मतलब ये जो आपके इतना गैप है, ये इसको यहाँ इस चीज में फंसाया जाएगा। ये चीज ऐसे फंसेगी यानी। अच्छा, एक बात बताइए, ये क्या बहुत पुराना काम हो रहा है जो पहले कई जमाने में हुआ करता था, ये वाला काम चल रहा है? हाँ, वही पुराना है सब। अच्छा, हाँ। और ये बता रहे, ये बीम है, ये पिलर है। हाँ, इसके ऊपर का ऐसे काठा सारा है। हाँ। और ये कुंभी के बोलते हैं। हाँ, आगे नहीं जाएंगे। आप यहीं पर हैं भाई साहब? इधर आइए, इधर आइए, आपसे पूछना है हमें, आइए। ये अच्छा, एक और चीज बताइए, ये जो नक्काशी है, ये सब आप लोग कर रहे हैं? हाँ हाँ, और ये सब धौलपुर का पत्थर है? धौलपुर का पत्थर है, इसमें मूर्तियाँ लगेगी। अच्छा, 8 मूर्तियाँ फरती घूमेगी और नीचे 4 मूर्तियाँ घूमेगी। इसमें एक खंबे में 16 मूर्तियाँ रहती है। एक खंबे के अंदर ये देखें आप, 16 मूर्तियाँ, ऊपर 8, नीचे 4 और नीचे 4। ये सब देखें आप, ये अगर हम, ये क्या है भाई साहब, ये क्या बना रखा है? ये इधर आइए आप, इधर आके बताइए हमें। हाँ, ये क्या चीज है? ये रामशिला ईंट है जो 1992 में बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, केरला, कर्नाटक, राजस्थान, इंदौर, मध्य प्रदेश, रीवा, सतना, छतरपुर, उदयपुर, बीकानेर, बिहार, बंगाल से 5 लाख हिंदू आकर के राम जी के लिए रामशिला ईंट लेकर आए। हमारा धन का, समय का, पैसा हमारा राम के दीवार में लगे, वो रामशिला ईंट। यहाँ पर हर भाषा में लिखा हुआ है।
अगर आप देखें इसको, हर भाषा में लिखा हुआ है, हर एक पे श्री राम लिखा हुआ है, श्री सीताराम। और हर ईंट को अगर आप देखें तो हर ईंट अलग अलग रंग की है, दिखाती है कि अलग अलग जगह से आई है और अलग अलग उसमें बनावट है। एक यहां पर श्री राम लिखा हुआ है, यहां पर श्री राम लिखा हुआ है अंदर गुदा हुआ, ऊपर यहां पे उकेर के लिखा हुआ है, पीछे की तरफ अगर वहां पर जाए वहां पर अलग लिखा हुआ है। ये ईंट का रंग अलग है, एकदम अलग है। ये ईंट का रंग अलग है, ये ईंट एकदम अलग रंग की है, ये ईंट एकदम अलग रंग की है। यानी कि जो आप बता रहे हैं कि देश भर से यहां पर ईंटें आई हैं। मेरे कैमरामैन है, मैं उनको बोलूंगा ये बड़ा ही भव्य यहां पर, ये देखें आप कितना सुंदर ये बना है। ये छत देखिए, सीमेंट मोरन बालू का काम नहीं रहेगा, 24 घंटे में रामलला का। ये यहाँ पर न सीमेंट लगेगा न इसमें बालू लगेगी। ये देखें आप, वो जो नक्काशी चल रही थी धौलपुर के पत्थर की, वो देखें आप, ये देखें ऊपर बड़ा खूबसूरत बना है। ये और ये क्या चीज है भाई साहब, ये भी छत का ही है? जी जी, ये सब नीचे का फील्ड है। ये जो नीचे लगेगा, ये देखें, ये इसका नीचे मॉडल रखा हुआ है, ये ऊपर ऐसे लगेगा। यानी कि अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो मंदिर बनाने में कितना समय लगेगा यहाँ पर तैयार? घंटा लगेगा, 24 घंटे का। 24 घंटा तो आप ज्यादा बोल रहे हैं, 24 घंटा ज्यादा बोल रहे हैं, उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि इतनी पुरानी तैयारी चल रही है। मेरे कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा सा और आगे। हाँ, और पांडे जी आप भी आइए जरा। अच्छा देखिए, जो तैयारियों की अगर बात की जाए तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इधर देखें आप, इतना बड़ा कटर, यहां पर इतना बड़ा कटर रखा है यहां पर, जिसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है। और ये कटर के अंदर से चीजें गुजरती हैं, जाहिर सी बात है। तैयारी यहां पर काफी पुरानी चल रही है। और मेरे जो सहयोगी हैं बनबीर, मैं उनसे जानना चाहूंगा, बनबीर ये कितने टाइम से चल रहा है ये सब काम? ये तो लगभग जब से ये कार्यशाला स्टार्ट हुई है तो वो लगभग शिलादान के काफी पहले से ये पूरी। कितना समय? आप ये कह सकते हैं कि लगभग 20 सालों से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है और पत्थर धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठे किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि पहली मंजिल का काम लगभग पूरा हो चुका है। बनबीर हमारे सहयोगी हैं, मैं आपको बता दूं, और बता रहे पहली मंजिल का काम पूरा हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा, ये देखें आप यहाँ पर, अरे ब्यूटीफुल, ये यकीनन अद्भुत बना है, ये बहुत ही सुंदर। भैया इधर आइए पांडे जी, ये क्या है? ये देखें आप इस मॉडल को, और ये कितना सुंदर है। बनबीर एक मिनट इधर बताइए, ये सारी चीजें बनाने के लिए यहाँ पे तो दिन रात काम चलता रहता है? बिल्कुल। पहले शुरुआत में जो है लगभग 20 से 25 लोग काम किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और पत्थर की लगभग कटाई का काम लगभग पूरा होने की स्थिति में पहुंच गया है, तो अब 1 से 2 मजदूर केवल औपचारिकता निभाने के लिए यहाँ मौजूद रहते हैं। अच्छा, और ये क्या आप लोग जब बाहर से आए, आप कहाँ से आई हैं मैडम? पटना से। क्या लग रहा है देखकर ये सर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और हर चीज पे देखें लोगों ने यहाँ पर, ये देखें आप जरा, इसके कितना खूबसूरत बना है ये दीवारें हैं यहाँ पर, और उसका ये हाँ, ये देखिए। अच्छा एक चीज देखें जरा, गौर करें आप, हर एक के नीचे ऐसे ब्लॉक्स लगा रखे हैं, ऐसे ब्लॉक्स बनाए गए हैं। बनबीर ये कौन सी जगह है, ये क्या जगह है? ये कार्यशाला है, एक तरह से कहा जाए कि राम जन्मभूमि आंदोलन का पूरा केंद्र यही है। जब तक रामचंद्र परमहंस जी यहाँ पे रहे थे तब तक जो है ये पूरा का पूरा जो था यहीं पे धुनी रमाई जाती थी, और यहीं पे धुनी रमाई जाती थी। ये धुनी का वो केंद्र बना हुआ है जहाँ पे वो वहाँ पे वहाँ पे लोग बैठा करते थे। परमहंस समेत जितने भी साधु संत आते थे या बाहर से कोई भी राजनीतिक पक्ष आता था मिलने के लिए, तो परमहंस यहीं उनसे मुलाकात करते थे और यहीं से शिलादान कार्यक्रम हो या चाहे राम मंदिर आंदोलन के जितने भी कार्यक्रम रहे हों, सारे यहीं से ऑपरेट होते रहे हैं। यहीं से सारे कार्यक्रम ऑपरेट होते थे। यहीं पे रामचंद्र परमहंस दास, यहीं पर स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस दास यहीं पर रहा करते थे। अच्छा, ये कैसा तैयारी चल रही है, बस ये तो बता दीजिए। तैयारी चल रही है, फुल तैयारी है। जब ऑर्डर आएगा तैयारी चल रही है भाई साहब? वो कह रहा है क्या 24 घंटे तैयारी चल रही है? 8 घंटा काम होता है। सवेरे 8 बजे से 5 बजे तक काम होता है, बीच में एक लंच होता है। और तैयारी तो हमारा चल ही रहा है। नहीं तो अभी अगर बात की जाए, अगर परमिशन मिल जाए मंदिर बनाने की, तो कितने दिन में मंदिर बन के तैयार होगा? 4-5 साल लगेगा, मंदिर ऐसा नहीं बन जाएगा। 4-5 साल? अभी इतने पत्थर पहुंचेंगे, वहाँ पहुंचने में कितने 2 साल तो लग जाएंगे। अच्छा, मंदिर बनाने 4-5 साल? हाँ, अभी न्यू बाकी है, न्यू खुदेगी, न्यू बनेगी। मतलब ये देखिए आप इनको, आपका शुभ नाम सर? अनुभवी सोमपुरा जी। अनुभवी सोमपुरा जी कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, 4-5 साल लग जाएंगे। पत्थर पहुंचने में 2 साल लग जाएंगे, नींव खुदने में 2 साल लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पल भर में 24 घंटे बन जाएगा, जैसा कि वहां पर हमारे गाइड साहब बता रहे थे। संतोष जी, इस आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर कहां से इंस्पायर्ड है?
ये राजस्थान से हैं, राजस्थान से। और बता रहे हैं कि ये वैसे ही बनाया जा रहा है जैसा किसी जमाने में हिंदुस्तान में मंदिर बना करते थे, इसमें कोई सीमेंट वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल वही है, बिल्कुल। देखिए सब इसके लॉक बने तैयार हैं और ये पत्थर तराशा जा चुका है, सारे पत्थर तैयार हैं और उसी तरीके से हैं। इसमें कुछ अलग से लगाना नहीं है, सब रखते चले जाएंगे, तैयार होता चला जाएगा। जैसे खजुराहो में मंदिर बना है, पद्मनाभ मंदिर है, बिल्कुल उसी तर्ज पर है। ये बिल्कुल पौराणिक मंदिर जैसे हमारे बनते थे, केदारनाथ जी का मंदिर है, बद्रीनाथ धाम है, बिल्कुल इसी तरीके से वही स्टाइल, वही तरीका, सब कुछ आप इसकी पच्चीकारी कारीगरी देख सकते हैं, वही उसी तरीके से इसको बनना है। ये देखें आप, ये पिलर्स तैयार हो गए हैं और जो हम ऊपर चढ़ के आपको दिखा रहे थे, अब नीचे बताते हैं। यहाँ पर करीब 4 मूर्ति लगेंगी नीचे, यहाँ पर 4 लगेंगी और यहाँ पर करीब 8 मूर्तियां लगेंगी राउंड। और ये देखिए, इस पे ये शेर बना रखा है। बनवीर, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये कितना पुराना याद दिलाता है, किन सारी चीजों को याद दिलाता है? मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं राजस्थानी शैली से पूरी तरह से मैच खाता है और कारीगर भी जो लोग आए हैं, जो इसकी तराशी का काम कर रहे हैं, वो भी राजस्थान के ही अधिकतर, इसलिए राजस्थानी शैली की पूरी झलक इसमें दिखाई मिलेगी। ये आपको राजस्थानी शैली पूरी दिखाई देती है। और देखें आप, अगर 212 पिलर की बात की जाए तो मुझे ये कहते हुए यहाँ पर अतिशोक्ति नहीं होती कि काफी सारी तैयारी की जा चुकी है। अब सवाल ये है जो मैं जानना चाहता हूं, इस चीज की तैयारी हो चुकी है, हर चीज की तैयारी हो चुकी है, तो बैठकर बातचीत की तैयारी क्यों नहीं करते हैं लोग? कैमरामैन मदन और मेरे सहयोगी बनवीर के साथ निशांत चतुर्वेदी, आज तक के लिए, अयोध्या से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट के बाहर बातचीत करके देखिए। आज तक ने तत्परता दिखाई और दोनों पक्षकारों के बीच में मध्यस्थता कराई, जो चीजें निकल कर आई। अब सवाल यह है कि क्या उन चीजों को सरकार अब आगे लेके जाएगी? आइए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अयोध्या में मंदिर मस्जिद के विवाद में सबसे अहम 2 पक्षकार यहां आपके सामने हैं। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपस में बातचीत करके मामले का हल निकालने की सलाह दी थी। साथ में ये ताकीद भी कि अगर बात न बने तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज उनके बीच मध्यस्थता कर सकता है। आज तक ने इस मामले में पहल की और दोनों पक्षों को एक साथ बिठाया। मोहम्मद इकबाल अंसारी जी बैठे हुए हैं, जो कि पक्षकार हैं, हाशिम अंसारी के पुत्र हैं, और उनके साथ उनके एडवोकेट बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमारे साथ यहाँ पर महंत ज्ञानदास जी हैं, जो कि हनुमानगढ़ी के महंत हैं, निर्मोही अखाड़ा की तरफ से एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव हैं। निर्मोही अखाड़ा जो कि एक और पक्षकार है, उसके महंत हमारे साथ यहाँ पर रामदास जी मौजूद हैं। आप भी इनके साथ हैं, आपका शुभ नाम? मलीराम दास। और आप ज्ञानदास जी के साथ हैं, उनके उत्तराधिकारी, आपका नाम? मेरा नाम संजय दास है। और आपका शुभ नाम? हेमंत दास मेरा नाम है। हेमंत दास जी। बाबरी मस्जिद के पैरोकार हाशिम अंसारी के बेटे मोहम्मद इकबाल अंसारी ने इस पहल में साफ किया कि वो मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण चाहते हैं। फैसला संतों को करना है। अभी तो ये बात शुरू हुई है, ये दूसरी पहल हुई है, समझे। अब हमारे महान जी हैं, इसकी रणनीति इनको बनाना है। जैसे ये लोगों को बुलाएंगे वैसे हमारे लोगों को बुलाएंगे, हमारे यहाँ आलिम को ये बुलाएंगे तो वो भी लोग आएंगे, वकील को बुलाएंगे वो भी आएंगे, महान जी हमारे बैठे हुए सामने ये भी आएंगे, सारे लोग होंगे इकट्ठा। तो जैसे ये रणनीति बनाएंगे हम लोग, उसी तरीके से हम लोग अपना काम करेंगे। हनुमानगढ़ी के महंत स्वामी ज्ञानदास और निर्मोही अखाड़े के स्वामी रामदास भी यही मानते हैं कि अयोध्या में विवादित स्थान पर मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण हो। जी, वो उसका परिसर जो है 77 एकड़ का है, उसी परिसर में दोनों का ही निर्माण किया जाएगा, तभी शांति मिलेगी, नहीं तो अशांति रहेगी ही। हाँ, बने, स्वीकार है। जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ मंदिर बने, उससे दूरी पर मस्जिद बने। तमाम मस्जिद देश में वो हम लोग आपस में तय कर लेंगे। अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद के दोनों पक्षों का मानना है कि जब भी कोई सार्थक कदम उठता है तो बाहरी लोग उसमें खलल डाल देते हैं। दोनों पक्षों ने सुब्रमण्यम स्वामी की उस सलाह की निंदा की जिसमें उन्होंने सरयू पार मस्जिद बनाने की बात कही थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कहा है वो उसको सुलझाया ने उलझा दिया है। अभी तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया कि मस्जिद वो सरयू के उस पार बने। बाद में सुब्रमण्यम स्वामी ये भी कहेंगे हो सकता है कि नेपाल में बने, फिर आगे कहेंगे पाकिस्तान में बने। तो ये बकवास है फालतू, ये कि जो इसको सुलझने नहीं दे रही हैं। जैसे अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा
कि मस्जिद जो है पुल व्यापार बना दो, सरजू उस पार बना दो, तो क्या अयोध्या में मस्जिद नहीं थी? तो जो है ऐसी बात करने वाले ऐसी बात करते हैं कि इसका सुलह समझौता हो ही नहीं सकता जब तक ये लोग ये लोग इसमें से निकाले नहीं जाएंगे। ये मंदिर मस्जिद का समाधान हो ही नहीं सकता। आज तक की मध्यस्थता में हुई इस चर्चा में दोनों पक्षों ने खुलकर अपनी बात रखी। तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। खाइयां बना दी गई, राजनेताओं ने, कट्टरपंथियों ने खाई बना दी। यहाँ तो अयोध्या तो मैत्री का भाव हमेशा रहा है। अयोध्या पर चाहे जितना बवाल हुआ हो, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अयोध्या में कभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा तक नहीं हुआ। दंगा तो बहुत दूर की बात है, दोनों समुदाय यहाँ मिलकर रहते हैं। तभी तो ये सलाह भी आई कि हिंदू बनाए मस्जिद और मुस्लिम बनाए राम मंदिर। दोनों को साथ में सहयोग करना चाहिए। हाँ, दोनों आदमी हिंदू मिलकर मस्जिद बनावे और मुसलमान भी सहयोग दे मंदिर बनने के लिए। दोनों आदमी मिलकर सहयोग दें। आज तक की इस पहल पर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के पक्षकारों की इस बातचीत में 4 अहम बातें सामने आई। दोनों पक्ष चाहते हैं कि मंदिर और मस्जिद उसी 72 एकड़ के परिसर में बने। दोनों पक्ष चाहते हैं कि इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अपने किसी नुमाइंदे को भेजे, लेकिन नुमाइंदा भेजने से पहले केंद्र सरकार दोनों पक्ष से अलग अलग बातचीत करे। सुब्रमण्यम स्वामी या हाजी महबूब जैसे भड़काऊ और बाहरी तत्वों को इस पहल से दूर रखा जाए। कि जो हिंदू और मुस्लिम है उन सब में एका है। दोनों पक्षकार चाहते हैं कि मंदिर और मस्जिद दोनों बने, बस ये नहीं चाहते कि बीच में कोई खलल डाले और कोई ऐसे तत्व आए जो अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए लोगों को परेशान करे। मंदिर मस्जिद के विवाद ने अयोध्या का बहुत नुकसान किया है। यहाँ मंदिर का मुद्दा सियासत के काम आता है, लेकिन यहाँ का विकास रुका हुआ है। अब दोनों पक्ष चाहते हैं कि इस मुद्दे का कोई सर्वमान्य हल निकले। अयोध्या इस मुद्दे से आगे बढ़े। निशांत चतुर्वेदी, अयोध्या आज तक।